ओम शांति। आज क्या दिन मुझे बाबा आपके मुरली मंथन की डेट है 15 नवंबर 2022। तो आज नीचे नीचे बाबा ने बच्चों से कहे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। क्या कहते बाबा? कई आत्मा सोचते हैं ना, विकारों का दान तो दे दिया, अब क्या करना है? लेकिन माया हमारे इर्द गिर्द है। आज हमें दान दिया ना, कल वो हमारे सामने फिर से वही काम करवा देगी। इसीलिए पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनती है। और कहते हैं ना, अपने बीते हुए कल को वो अधिकार कभी नहीं देना चाहिए कि वो हमारे आने वाले कल को नियंत्रित करना शुरू कर दे। इसीलिए पुरुषार्थ जरूर करना है। प्रश्न, तक नसीन बनने व रुद्र माला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। भगवान समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डालकर शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाबा की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तक नसीन बन रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, ये सब पाप है, सूक्ष्म पाप है, जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। आया बात समझ में? धर्मराज की वाणी है। तो अपने पर पूरी चेकिंग करनी है, औरों को भी शीतल बनाओ। झूठ बोलना किस तरह से हमें फंसाता है, और जब हम सच बोलते हैं ना, हमने सुना है ना, सत्यमेव जयते। चलिए कथा सुनते। एक बार एक एक व्यक्ति की मुलाकात संत से हुई, महात्मा से। तो महात्मा जी उनसे बात की कि तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो बोला कि महाराज मैं क्या बोलूँ, मैं तो एक चोर हूँ, मैं तो चोरी करता हूँ, मैं तो पापी हूँ। गुरुदेव ने बोला नहीं, पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं। तो गुरु जी को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी, तो बोला कि क्या आप मुझे अपना शिष्य बना लोगे? तो गुरु जी बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं सबके लिए। तो वो उनका शिष्य बन गया और अच्छे से सब कुछ, अच्छा जैसे जैसे गुरु जी बोलते थे सब कुछ करता था। 1 महीना के बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो वो चलने लगा। तो गुरु जी बोले कि सुनो, गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं दोगे मुझे? बोले हाँ जी बोलिए महाराज। महात्मा जी क्या चाहिए आपको? तो बस मैं ये कह रहा हूँ ना कि तुम सदा सच बोलना, सदा सच। क्या ये गिफ्ट दे सकते हो दक्षिणा? बोलते जी गुरुदेव। उसके बाद चल दिया वो, तो चोर था। तो वो एक दिन फिर चोरी करने निकला अपने नगर में। रात का समय था। अचानक उसको एक आदमी मिला जो उसी की तरह से एकदम मैले कपड़े, जीर्ण से सब कुछ एकदम, मतलब एकदम उसी की तरह। बोलता कि तुम कौन हो? राजा ने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो बोला मैं तो एक चोर हूँ, क्योंकि साधु जी ने बोला था कि तुम हमेशा सच बोलना। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे ये चोर है, तो चोर अपने आप को बता रहा है तो बड़ा सच्चा है। और वो राजा ना प्रजापालक था, वो रात में भ्रमण करने निकलता था कि नगर में सभी ठीक ठाक तो है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। राजा पता लगाते थे। तो जब उन्होंने सुना कि चोर है तो कान खड़े हो गए। तो राजा ने दिमाग लगा, बोला मैं भी एक चोर हूँ। तो अच्छा चलो दोनों मिलकर चोरी करते हैं। राजा बोला कहाँ कहाँ चोरी करने का प्लान बनाया हो? तो उसने बोला पता है, यहाँ के राजा के तिजोरी में हाथ साफ करते हैं। राजा को फिर एकदम उत्सुकता जगी, बोला हाँ चलो चलो। और फिर उन लोग चोरी कर किसी तरह सेंध मार के, चोर लोग का काम होता है। राजा भी उसी सेंध के अंदर से घुसा और तिजोरी तक पहुंच गया। राजा सब कुछ देख रहा है, तुम्हारा उसी का महल है। चोर तिजोरी खोला और उसमें देखा कि 3 जगमग हीरे दिखाई दे रहे हैं। उसने क्या किया, 2 उठा लिए, एक उसी में रहने दिया, तिजोरी बंद कर दिया। उसके बाद एक हीरा राजा को दिया और एक अपने पास रख लिया। तो राजा पूछते हैं कि तुमने तीसरा हीरा क्यों छोड़ दिया, उतना मूल्यवान? बोला 3 ले लेता तो फिर बांटने में दिक्कत होती ना, 2 लिया तो एक एक दोनों का बटाई हो गया। राजा को तो बड़ा अच्छा लगा अंदर से। उसके बाद चोर निकल गया। राजा फिर दूसरे दिन राजा महल में आया और मंत्री से पूछा, मंत्री ही खजाना वजाना का देखभाल करते थे।
तो मंत्री जब खोला तिजोरी तो देखा कि इसमें 2 हीरे गायब है, एक ही हीरे हैं। तो सोचा कि राजा को जाके बोल दूंगा कि हीरे गायब हो गए। उसने एक हीरा अपने पॉकेट में डाल लिया, झोली में। और उसके बाद राजा के पास आया, महाराजा महाराजा, आपकी तिजोरी में तो चोरी हो गई है, सेंध लगा हुआ है, सब हीरे गायब हो गए। राजा बोले सब हीरे? हाँ हाँ सब हीरे। अब राजा तो समझ गया कि मंत्री ने एक हीरा दबा लिया है। तब फिर राजा मंत्री को बोला कि सुनो, सिपाहियों को भेजकर चोर को पकड़वाओ। और सच में चोर तो पकड़ा गया। तो चोर जब आया तो राजा बोला कि सो चोर, तुमने हीरे चुराए हैं? जी। कहाँ है वो, निकालो। तो उसके पॉकेट में था ही अंदर जोरी पोटली में, उसने हीरे फट से दे दिए। राजा ने मंत्री से पूछा था कितने हीरे थे? उसने 3 हीरे थे महाराज, तीनों चोरी हो गए। बोला अच्छा। फिर राजा ने दूसरा हीरा अपने पॉकेट से निकाल के दिया। चोर तो देखता रह गया कि अरे राजा के पास कैसे। फिर राजा ने बोला मंत्री से, मंत्री तुम भी अपना हीरा निकालो। मंत्री बोला ये क्या करे महाराज, तो मुझे सब पता है, तुम निकालो। और उसने भी झोली से निकाल लिया। उसके बाद राजा ने मंत्री को अपने राज से निकाल दिया, पद से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि अब समझ में आ गया था कि खजाने में जो गड़बड़ियाँ हो रही है वो कौन कर रहा था। इसलिए तो राजा नगर भ्रमण को निकला था। पता चल गया ना कि घर में ही कहते ना वो मौजूद है, आस्तीन में सांप। फिर राजा ने उस चोर को मंत्री पद दे दिया। देखा, सच बोलने का नतीजा। इसीलिए सत्यमेव जयते, हमेशा सच बोलो। ये थे, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न श्रीमत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न श्रीमत दिल से निकलेगी, लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। अब शांति। तो यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? ये जो प्रजापिता ब्रह्म मुख वंशावली है, फिर इनको कहा जाता है गोपी बल्लभ, अर्थात बाबा की गोप गोपियाँ। बाकी ये सब कहानियाँ हैं। ये तो समझने की बात है बरोबर। जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनती है। आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बन जाते हैं। हंस और बगुले तो इकट्ठे रह न सके, क्या बात है। तो परिवार में भी यदि तुम ज्ञान में चल रहे हो और कोई जब नहीं है तो एकदम अपोजिशन, बहुत अपोजिशन होता है। क्योंकि हंस और बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों के अंदाज में। जैसे पांडव, पांडव से 5 थे और कौरव 100, है ना। तो वो गृहस्थ परिवार में रहते, कमल फूल समान पवित्र बनना है, इसका गायन है ना। हाँ, तो पवित्र हो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे, आधा कल्प के पतित है, पर इतना जल्दी पावन नहीं बनेंगे। क्या बात है, आधा कल्प से तुम पतित बने हो, विकारों में गए हो, तो इतनी जल्दी थोड़ी पावन बन सकते हो। विकार के लिए कितनी कश्मकश चलती है। बार बार विकार हटाते हो, बार बार विकार आ जाते, क्रोध लोभ मोह आ जाता। अब लौप अत्याचार होते हैं, तब तो द्रौपदी ने पुकारा, और द्रौपदी कोई एक नहीं है। इस समय सब द्रौपदिया और दुशासन है, चीज उतारते हैं। यह है ही पतित विकारी दुनिया, और सत्य को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। तो द्रौपदी कोई एक नहीं है। हर एक का यहाँ मान भंग हो रहा है, हर एक को बीच सभा में बेइज्जत किया जा रहा है, मतलब कि उसे कलंकित किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, नुस्ख निकाले जा रहे हैं। तो द्रौपदी कोई एक नहीं है। ये बाबा ने बोला। तुम सिद्ध करके बतलाते हो कि सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी से जैसा पतित बना दिया। और बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म, कर्म अर्थात कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, जैसे पलक झपकना भी एक कर्म है। विकर्म, अकर्म, जिस कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं, न पाप का न पुण्य का। तो सत्युग में जो भी हम कर्म करेंगे उसका कोई हिसाब, कोई डायरी नहीं। तीसरा है विकर्म, विकार युक्त कर्म। क्रोध से यदि किसी को मैं डांट दिया, लोभ पर किसी से इच्छा रख ली, और ईर्ष्यावत किसी से घृणा किया, ये क्या है, विकर्म है। इन सभी कर्मों की गति बाबा बैठ समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम 5 विकार दान करते हो, और कहते हो कि अब कोई पाप नहीं करेंगे, पर तो जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वो कैसे चुकता होगा। उसकी युक्ति है, जहाँ तक जीना है बाबा की याद में रहना है, इस याद से विकर्म विनाश होंगे।
पतित आत्मा वहाँ जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पाठ है और अपना अपना मर्तबा दिया हुआ है। जैसे मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। मनुष्य का मर्तबा, मनुष्य के पद होते हैं ना लौकिक में, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई टीचर है, हाँ, कोई हाउस वाइफ है। इस तरह से सबको मर्तबा मिले। उस आत्मा का भी मर्तबा है। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। आत्मा इस पढ़ाई से वो मर्तबा पाएगी जो सतयुग में पहुंचेगी। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पाठ है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पाठ बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती है। ड्रामा में सबसे ज्यादा रोल किसका है? देवी देवता कुल का। फिर सतो रजो तमो में आना है। खाद पड़ते जाते ना, धीरे 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 नई चीज पुरानी होती रहेगी। इसलिए योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने इस संगम पर जो कर्तव्य किया उसका यादगार या मंदिर आदि है। यादगार बनना कब से शुरू होता है? द्वापर से। कह दिया था तुम मंदिरों की पूजा करो, ये आपका ही प्रति रूप है। हाँ, परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। कितनी पूजा क्यों होती है ये किसको मालूम है? पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाए जाते हैं, सत्युग में पहले नंबर के राजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा होगी। हाँ, आज भी जो बड़े लोग होते हैं उनकी महिमा गाते हैं ना। और थोड़ा मोड़ा अगर सेवा कर रहे तो देखो पूरे खबर में, मीडिया में, पेपर में, सब जगह कर जाएगा। तो बाबा कह रहे जब तुम लौकिक चरित्र की जब इतनी महत्ता गा रहे हो तो क्या लक्ष्मी नारायण महाराजा महेश्वर के महाराजा महारानी का गायन नहीं करेंगे? पर तो वो बने कैसे हैं यह किसी को नहीं पता। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला कौन है? शिव है। हाँ? उनका नाम शास्त्रों में गुम कर दिया है। इन बातों को सेंसेबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। सेंसेबल बच्चे इस बात को समझा सकते हैं। ये ड्रामा चल रहा है, कल पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, बाबा ने कह दिया है। फिर आगे बोल रहे बाबा कि सत्यों के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। सबसे पहली पहली रचना ईश्वर की देवी देवता जैसी। गाते हैं मनुष्य को देवता किए करत न लागे बार। शुद्ध मनुष्य, साधारण मनुष्य को भगवान देवता बनाते, यही तो उनकी जादूगरी है। अब आप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना अर्थात कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे, कहेंगे कल्प कल्प हमारी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे क्योंकि गेट बंद हो जाएगा परम धाम का। बाबा 5,000 वर्ष के लिए आराम करने चले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने चाहिए। ज्ञान का छींटा तो शीतल बनाता है। यहाँ तुम भारत सभी को अपनाने के लिए, सभी को बताने के लिए यहाँ बैठे हो। पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं। एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज से सटका लगा। बच्चे जब भूल करता है तो धर्मराज से सटका लगता है। वह अपने अंदर, वह तुम्हारे अंदर की सब जानते हैं। बाबा हमारे अंदर की सब जानते हैं। इसीलिए इस समय पाप करने से तो सत्युग हो जाएगा। इस समय पाप करने से तो सत्युग हो जाएगा। और फालतू झूठे मत बोलो। तुम वो गुप्त देश में बहुत काम कर सकते, समझाएंगे तो दिल में जरूर लगे। बराबर ये भी गवर्नमेंट है। यह ड्रामा का गुप्त राज है। बीच झाड़ो शिष्य चक्र को जानना है। ये 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया। ये भी सच है, चरखा से कितना सूत काता जाएगा। तुम हो बीके, मगर तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त में से तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए। बाबा बहुरूपी है ना, पल में कहाँ पल में कहाँ। कॉन्फ्रेंस भी कर सकते, राजाओं को बुला सकते हो। जैसे आदमी वैसा काम। कई बच्चे अब समझो ये शिक्षक का कैसे ज्ञान फिरता है। बाबा कह रहे हैं कि सभी को बताओ कि आकर समझे कैसे ये शिक्षक फिरता है और हमारे परमात्मा कौन है। फिर बोलो आओ तो हम आपको आपकी आत्मा को आत्मा परमात्मा से मिला देते हैं। किसी ने ऐसा सुना नहीं, जो सुन रहे हैं कितने भाग्यशाली है। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पर पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। विघ्न तो आएंगे, अवन ने कह दिया है।
डिसिपल, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल, शीतल बनाने की सेवा करो। किसी भी हल को दुख से नहीं, किसी भी दिल को दुख नहीं देना है। बाप समान बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है वरदान। स्वमान में स्थित रह, देह भान को समाप्त करने वाले, अकाल तख्त नशीन। सिर्फ स्मृति का बीच स्पीच डायरेक्टर लाइन से ऑन से करो तो सबकी टीचर बच्चा लोग भी है, इतनी लास्ट आ जाएगी तो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। तो खुद भी समझो और अपने बच्चों को भी समझो जिससे आप मिलते हो। हुँ? तो बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार भरते हैं, बहुत जल्दी, लेकिन डिलीट भी होता है उतना ही जल्दी। जो ऐसे स्वभाव में रहते हैं उन्हें अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत कहा जाता है। स्लोगन, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियाँ छोटी लग जाएगी। अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियाँ छोटी लग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है बच्चे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति। कहते हैं ना, सिवाय आपको कोई भी आपको शांति और चैन नहीं दे सकता, इसलिए दूसरों से इसकी उम्मीद न करें। और फिर कहते हैं ना, बुरा व्यवहार करने वालों पर गुस्सा होना ऐसे ही है जैसे कि न चलने वाली कार पे गुस्सा होना कि तो चलती ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है बाबा।